हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का बीबीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है, स्टार्स का बेसिकली जो पेपर है बीबीए सेकंड सेमेस्टर का 201 जो कोड है, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस। ठीक है, ये जो पेपर है ना, इस पेपर के बारे में आज के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस है, ये स्टैटिस्टिक का पेपर है। कुछ यूनिवर्सिटी में इस पेपर को बिजनेस स्टैट्स के नाम से है, कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ में स्टैटिस्टिक के नाम से है, कुछ में स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजर्स के नाम से है। इस यूनिवर्सिटी में ये क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस के नाम से ये पेपर है, स्टैट्स का पेपर है। ठीक है, 201 इसका कोड है। ओके, तो इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है, इसके लेक्चर वीडियोस कहां से मिल जाएंगे, कितना न्यूमेरिकल कितना थ्योरी पोर्शन है, ये सब देखेंगे। इसके नोट्स कहां से मिल जाएंगे, ठीक है, कौन सी बुक आपको रिफर करनी चाहिए। तो बेसिकली जितने भी डाउट है ना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब आज के लेक्चर में आपके क्लियर होंगे। ठीक है, और एक बात और है कि यहां पर मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूं, लेकिन अगर आप बीबीए या बीकॉम के कोर्स के हैं एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं ना, आप देखिएगा आपके यहाँ पे जो स्टैट्स का पेपर है, मैंने बताया ना नाम अलग अलग हो सकते हैं। ये जो स्टैट्स का पेपर तो एक रहता ही है, बीकॉम या बीबीए के कोर्स में, करिकुलम में स्टैट्स का एक पेपर रहता ही है, बस इनके नाम थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में ये प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक के नाम से है, कुछ यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टैट्स के नाम से है, कुछ में है स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजर्स के नाम से है। यहां पर ये क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस के नाम से है स्टैट्स का पेपर। ठीक है, तो ये जो पेपर है, इस पेपर के बारे में बात करेंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं ना, आप अपना सिलेबस मैच कराइएगा। आप देखेंगे 90 to 95% हर यूनिवर्सिटी में जो स्टैट्स का पेपर है उसका सिलेबस सेम ही होता है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर एंड जो मीन मीडियन मोड, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक यूनिवर्सिटी के लिए कुछ और इसका मतलब है, दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ और है। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं और यही स्टैट्स के बेसिकली टॉपिक्स हैं, जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब पढ़ते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। 90 to 95% सिलेबस आपको सेम मिलेगा। तो बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि आप भले ही सीसीएस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी है ना, आपके लिए ये लेक्चर वीडियो काफी यूजफुल है अगर स्टैट्स का पेपर आपके करिकुलम में है तो। और बीबीए या बीकॉम में रहता ही है, अलग अलग सेमेस्टर में होगा बट होता ही है एक स्टैट्स का पेपर। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, अब देखते हैं सिलेबस। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया है सीसीएस की वेबसाइट से बीबीए का सिलेबस। ठीक है, तो बीबीए सेकेंड सेमेस्टर पे वैसे मैं पूरा सारे ही सब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पूरे सिलेबस, मार्किंग वगैरह। बट आज के लेक्चर में हम स्पेशली बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो 201 कोड है, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस, इस पेपर के बारे में बात करेंगे। 100 नंबर का पेपर है, 75 नंबर का एक्सटर्नल है, 25 नंबर का इंटरनल है। सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है वो 75 मार्क्स का होता है एंड जो इंटरनल होते हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, फिर ये आपको जो है पीडीएफ मैंने डाउनलोड की है, तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 13 पे, क्योंकि ये जो क्यूटी फॉर बिजनेस है ना, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया है, बीबीए 201 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस। ठीक है, 5 यूनिट, सिंपल सी 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। क्या क्या है एक बार बताती हूँ। सबसे पहली यूनिट जो है ना, ये थ्योरेटिकल है। फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। इसमें आपको स्टैटिस्टिक का, मैं बोलती ना ये स्टैट्स का पेपर है, स्टैटिस्टिक का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। स्टैट्स होता क्या है, कितने टाइप का डेटा होता है, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो सब कुछ ये जो सारे टॉपिक हैं, ये यूनिट 1 में दिए गए हैं। ठीक है, ये यूनिट 1 में पढ़ने हैं। यूनिट 2 का सिलेबस बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके लेक्चर वीडियोस कहां से मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे आप मेरा चैनल सर्च करिएगा। मेरे चैनल का नाम क्या है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वही मेरे चैनल का नाम है, अकाउंटिंग मास्टर क्लास। इस पर जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। मेरे चैनल के होम पेज पे जाइएगा, फिर यहाँ से प्लेलिस्ट पे जाइएगा। मैंने ये जो पेपर है स्टैटिस्टिक का, या कह लीजिए क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस का, ये जो पेपर है, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है। ठीक है, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको अलग अलग सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी।
तो ये देखिए स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस। ये स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करिएगा व्यू फुल कोर्स। तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, एक सीक्वेंस पे पूरे लेक्चर वीडियो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, पूरा सिलेबस कवर किया है। देखिए स्टैटिस्टिक का बेसिक इंट्रोडक्शन, फीचर, फंक्शन, लिमिटेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, डिस्पर्जन, ये सारे कॉन्सेप्ट जिसमें मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, ये सब डिटेल में पढ़ाया है। टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये सब पढ़ाया है। और लास्ट यूनिट आपकी प्रोबेबिलिटी की है, तो ये सारे प्रोबेबिलिटी के टॉपिक हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, तो ये सब यूनिट 5 के टॉपिक है, यूनिट 5, ठीक है। तो ये आप प्लेलिस्ट, स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे रेफर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आ जाते हैं वापस सिलेबस पे, देखते हैं यूनिट 2 का सिलेबस। तो यूनिट 2 में देखिए मैंने बताया था ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन जिसमें मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज पढ़ना है। तो ये यूनिट 2 का सिलेबस है। बट आगे पढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको नोट्स बता देती हूँ, नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट्स मेरी एप्लीकेशन से आपको मिल जाएंगे। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो वहां से मेरी एप्लीकेशन से आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक। अब मैं बुक की बात करूं तो एक बहुत अच्छी बुक है, एसपी गुप्ता की बुक है स्टैटिस्टिक की, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है, एसपी गुप्ता की बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक की, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बुक के बारे में बता दिया, नोट्स के बारे में बता दिया, लेक्चर वीडियोस बता दिए। तो आई थिंक काफी कुछ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आ जाते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? तो यूनिट 3 में आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन डिटेल में पढ़ना है। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, कितने टाइप का होता है, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, तो ये सब पढ़ना है। रिग्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो ये सब यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 जो है टाइम सीरीज एनालिसिस डिटेल में पढ़ना है, इंडेक्स नंबर, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 मैंने बताया था ना, प्रोबेबिलिटी का, लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी की है, तो इसको भी मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर वीडियोस में पढ़ाया है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में डिटेल में, डिफिनीशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल है प्रोबेबिलिटी का, बेस थ्योरम है, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारे आपको यूनिट 5 में डिटेल में पढ़ने हैं। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ दिस पेपर, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस। तो ये था पूरा सिलेबस। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और एक बात और है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम अगर हो सके तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इससे मुझे हेल्प होगी, इससे मैं शायद आपकी यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस डिस्कस करूं। तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।